जय श्री राम। सभी श्रोताओं का मेरे संत कल्याण वाणी चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो मैं गुरु तत्व के विषय में महाराज जी का प्रवचन कह रहा था, तो ये उसका दूसरा भाग है। तो अगला प्रश्न है, शिष्य कौन बन सकता है? तो पूज्य महाराज जी स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी के प्रवचन हैं। तो महाराज जी का उत्तर है, जिसके भीतर आराम आदि की इच्छा बिल्कुल नहीं है, जीने की इच्छा भी नहीं है, प्रत्युत जिसके भीतर केवल मुक्ति की इच्छा है, वही शिष्य बन सकता है। अपनी कामना रखकर कोई भी शिष्य नहीं बन सकता। जो कामना का गुलाम है वह किसी का शिष्य बन ही कैसे सकता है। वास्तव में गुरु भी मौजूद हैं, भगवान भी मौजूद हैं, जिज्ञासा भी मौजूद है, योग्यता भी मौजूद है, पर नाशवान की आसक्ति के कारण उनके प्रकट होने में बाधा लग रही है। नाशवान की आसक्ति को मिटाना साधक का काम है, क्योंकि उसी ने नाशवान में आसक्ति की है। इसलिए कहा है कि अपने द्वारा अपना उद्धार करो। उद्धरेदात्म नात्मानम, गीता जी में 6 अध्याय का 5वां श्लोक है यह। अगला प्रश्न है, गुरु बनाने की जो प्रथा है वह क्या है? महाराज जी का उत्तर है, गुरु बनाने की प्रथा एक सांप्रदायिक चीज़ है। जहाँ सांप्रदायिकता होती है वहाँ बोध होने की गुंजाइश नहीं होती, तत्व प्राप्ति की संभावना नहीं होती। कारण कि संप्रदाय का आग्रह होने से बोध नहीं होता, और जहाँ बोध होता है वहाँ किसी संप्रदाय का आग्रह नहीं रहता। यदि भीतर में जोरदार लालसा हो तो भीतर का आग्रह जल जाता है और बोध हो जाता है, यानी अपने आप हो जाता है। परंतु वह बोध किस तरीके से होगा इसको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि भगवान के सिखाने के अनेक तरीके हैं जिसको भगवान ही जानते हैं। अगला प्रश्न है, जब तक सांप्रदायिकता से बोध नहीं होता तो फिर संप्रदाय क्यों बने हैं? जब सांप्रदायिकता से बोध नहीं होता तो फिर संप्रदाय क्यों बने हैं, प्रश्न है। तो महाराज जी का उत्तर है, जो आदमी लोगों की दृष्टि में बड़े हो गए, जिनको लोगों ने बड़ा मान लिया और आगे उन लोगों के अनुयायी भी वैसे ही हुए, उनके सिद्धांतों को लेकर संप्रदाय चल पड़े। जो वेदों को, शास्त्रों को, भगवान के अवतारों को मानते हैं, ऐसे कई संप्रदाय हैं। परंतु उन संप्रदायों में कौन कहाँ तक पहुँचा है इसको कौन जाने। अतः जो मनुष्य अपना उद्धार चाहता है उससे चाहिए कि वह केवल अपने उद्धार का ही आग्रह रखे, संप्रदाय का आग्रह न रखे। कोई संप्रदाय वैदिक है, शास्त्र सम्मत है तो यह अच्छी बात है, पर उस संप्रदाय में आने से कल्याण हो जाए यह कोई नियम नहीं है, कायदा नहीं है। तात्पर्य है कि कल्याण की बात व्यक्तिगत है, अपनी लगन के अधीन है, किसी संप्रदाय के अधीन नहीं है। अतः मनुष्य को किसी संप्रदाय का आग्रह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कल्याण जोरदार लगन होने से होता है। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरुदेव की, गोविंद दियो बताए। महाराज जी, ऐसा कहने का क्या तात्पर्य है, ये प्रश्न है। तो महाराज जी का उत्तर है, गुरु के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार हो जाए तब तो गुरु की बलिहारी है, क्योंकि उन्होंने भगवान के दर्शन करा दिए। अगर उन्होंने दर्शन नहीं कराए तो ऐसा कहना एक तरह का धोखा है। जैसे पूछा जाए कि बाप पहले होता है या बेटा, तो प्रायः यही उत्तर दिया जाता है, पहले बाप पैदा होता है फिर बेटा। परंतु वास्तव में देखा जाए तो बेटा पैदा होने से ही उसकी बाप संज्ञा होती है। अगर बेटा न हो तो उसकी बाप संज्ञा सिद्ध नहीं होती। ऐसे ही शिष्य को बोध ईश्वर साक्षात्कार होने से ही उसकी गुरु संज्ञा सिद्ध होती है। यानी शिष्य को अगर भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ तो उसका गुरु होना
बनता नहीं है। ये अगला प्रश्न है, गुरु का पूजन करना, ध्यान करना, उनकी जूठन लेना, चरण रज लेना, चरणामृत लेना, ये कहाँ तक उचित है, प्रश्न है। तो महाराज जी का उत्तर है, ये सब भगवान के प्रति ही करना चाहिए। जैसे भगवान के ही विग्रह की पूजा करें, भगवान का ही ध्यान करें, भगवान को ही भोग लगाया हुआ प्रसाद ग्रहण करें, जहाँ भगवान ने लीला की है वहीं की रच का आदर करें, शालिग्राम आदि का ही चरणामृत लें, भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा जी का आदर करें। तात्पर्य है कि सबसे महान एवं पवित्र भगवान ही हैं, उनके समान कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं। अतः उनके शरण होकर उनका ही पूजन ध्यान आदि करना चाहिए। भगवान का शरीर तो चिन्मय और अविनाशी होता है, पर महात्मा का शरीर पांच भौतिक होने के कारण जड़ और विनाशी होता है। भगवान सर्वव्यापी हैं, अतः वे चित्रमय भी हैं, परंतु महात्मा की सर्वव्यापकता शरीर से अलग भगवान की सर्वव्यापकता के अंतर्गत ही होती है। एक भगवान के अंतर्गत संपूर्ण महात्मा हैं, अतः भगवान की पूजा करने से संपूर्ण महात्माओं की पूजा हो जाती है। अगर महात्माओं के हाड़ मांसमय शरीरों की तथा उनके चित्रों की पूजा होने लगे तो इससे भगवान की ही पूजा में बाधा लगेगी, और जो महात्माओं के सिद्धांत से सर्वथा विरुद्ध है। कारण कि महात्मा संसार में लोगों को भगवान की ओर लगाने के लिए ही आते हैं, अपनी ओर लगाने के लिए नहीं। तो जो लोगों को अपनी ओर अपनी पूजा ध्यान आदि में लगाता है वह तो पाखंडी होता है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो शरीर मल मूत्र पैदा करने की एक मशीन ही है। इसको बढ़िया से बढ़िया भोजन खिला दो तो वह मल बनकर निकलेगा, और बढ़िया से बढ़िया शरबत पिला दो तो मूत्र बनकर निकलेगा। जब तक प्राण है तब तक तो यह शरीर मलमूत्र पैदा करने की मशीन है, और प्राण निकल जाने के बाद यह मुर्दा है। वास्तव में तो यह शरीर प्रतिक्षण ही मर रहा है, मुर्दा बन रहा है। इसमें जो वास्तविक तत्व चेतन जीवात्मा है उसका चित्र लिया ही नहीं जा सकता। चित्र उस शरीर का लिया जाता है जो प्रतिक्षण बदल रहा है, नष्ट हो रहा है। अतः शरीर भी चित्र लेने के बाद वैसा नहीं रहता जैसा चित्र लेने के समय था। इसलिए चित्र की पूजा असत नासवान की ही पूजा हुई। शरीर के चित्र में प्राण नहीं रहते, इसलिए शरीर का चित्र मुर्दे का भी मुर्दा हुआ। हम जिस मनुष्य को महात्मा मानते हैं वह अपने शरीर से सर्वदा संबंध विच्छेद हो जाने से ही महात्मा है, शरीर से संबंध रहने के कारण नहीं। महात्मा कभी शरीर में सीमित होता ही नहीं। अतः उनके अविनाशी सिद्धांतों और वचनों पर ही श्रद्धा होनी चाहिए, नासवान शरीर या नाम पर नहीं। नासवान शरीर और नाम में तो मोह होता है, श्रद्धा नहीं। अतः भगवान के अविनाशी दिव्य अलौकिक विग्रह की पूजा ध्यान आदि को छोड़कर नासवान भौतिक शरीरों की पूजा ध्यान आदि करने से न केवल अपना जीवन निरर्थक होता है, प्रत्युत अपने साथ महान धोखा भी होता है। अगला प्रश्न है, कई साधु अपने को भगवान कहा करते हैं, क्या यह उचित है? उत्तर, अपने को भगवान कहलाने वाले प्रायः पाखंडी होते हैं। वे केवल अपनी पूजा प्रतिष्ठा लाभ के लिए, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए ही ऐसा स्वांग बनाते हैं। भगवान का यह स्वभाव नहीं है कि वे अपने को भगवान नाम से प्रसिद्ध करें। अतः जो अपने को भगवान कहते हैं वे भगवान नहीं हो सकते। 3 रामायण हैं, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण और रामचरितमानस। इनमें से वाल्मीकि रामायण में कर्म की प्रधानता, अध्यात्म रामायण में ज्ञान की प्रधानता और रामचरितमानस में भक्ति की प्रधानता है। इन तीनों ही रामायण में राम जी ने अपने को भगवान नहीं कहा। हनुमान जी ने पूछा कि तुम अखिल भुवनपति
लीन मनुज अवतार। तो राम जी ने अपना परिचय दिया। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। किष्किंधा कांड की ये चौपाई है। भगवान श्री कृष्ण ने क्षत्रियों के समुदाय में अपने को सारथी रूप से स्वीकार किया, सूतपन को स्वीकार किया। अतः जो असली भगवान होते हैं वो यह अभिमान नहीं करते कि मैं भगवान हूँ, और जो कहते हैं कि मैं भगवान हूँ वे भगवान नहीं होते। अगर वे भगवान होते तो अपने को भगवान क्यों कहते। भागवत में मिथ्या वासुदेव का वर्णन आता है। वह कहता था कि असली वासुदेव मैं ही हूँ, कृष्ण तो नकली वासुदेव है। भगवान कृष्ण ने युद्ध में उसको मार दिया, पर मैं ही असली वासुदेव हूँ ऐसा नहीं कहा। तात्पर्य है कि जो अपने को भगवान कहते हैं वे मिथ्या वासुदेव हैं, पाखंडी हैं। अगला प्रश्न है, गुरु ही ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो, ऐसा कहने का क्या तात्पर्य है। तो महाराज जी का उत्तर है, तात्पर्य यह है कि शिष्य का गुरु में मनुष्य भाव न होकर ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर का भाव होना चाहिए। जैसे पतिव्रता स्त्री का पति में ईश्वर भाव होता है तो उसका पति सबके लिए ईश्वर थोड़े ही हो जाता है। ऐसे शिष्य का अपने गुरु में ब्रह्मा विष्णु महेश का भाव होता है तो वह गुरु सबके लिए ब्रह्मा विष्णु महेश थोड़े ही हो जाएगा। यह तो शिष्य का अपना भाव है। ऐसा भाव होने पर शिष्य को उस गुरु से विशेष लाभ होता है, परंतु यह भाव भीतर का होना चाहिए, बनावटी नहीं। अगला प्रश्न है, गुरु और शिष्य का एक दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य है। तो महाराज जी का उत्तर है, गुरु का यही प्रयत्न रहे, यही चिंता रहे कि शिष्य का उद्धार कैसे हो। शिष्य का यही भाव रहे कि मेरे द्वारा गुरु की सेवा बन जाए, मेरी सामर्थ्य रहते हुए उनको किसी प्रकार का कष्ट न हो। मेरे पास जो कुछ है सब उनकी सेवा के लिए ही है। उनके वचनों भावों के अनुसार मेरा जीवन बन जाए, फिर मेरे जीवन का वे चाहे जो उपयोग करें। को वा गुरुर्यो ही हितोपदेष्टा शिष्यस्तु कोयो गुरु भक्त एवो। आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रश्नोत्तरी का ये उपदेश है। अगला प्रश्न है, पहले गुरु बनाकर दीक्षा ले ली, मंत्र ले लिया, पर अब उस गुरु पर श्रद्धा नहीं रही, तो ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए। तो महाराज जी का उत्तर है, जैसे मकान की छत फट जाए और उस पर ऊपर से थोड़ी मिट्टी लगा दें तो वह कितने दिन टिकेगी, वर्षा आएगी तो वह छत गिर जाएगी। ऐसे ही जिस गुरु के प्रति हृदय में सद्भाव नहीं रहा, उसमें दोष दिखने लग गए, उस पर बनावटी श्रद्धा करें तो वह कितने दिन टिकेगी। जबरदस्ती किया गया गुरु भाव कहाँ तक रहेगा, कारण कि उस गुरु के विरुद्ध और कोई बात सुनने में आ जाएगी तो गुरु भाव टिकेगा नहीं। अतः अधिक से अधिक वह घर पर आ जाए तो उसका आदर करो, भोजन करा दो, चद्दर दे दो, पर उसकी निंदा मत करो। उसको भीतर से गुरु मत मानो। जहाँ आपकी श्रद्धा बैठती हो उसका संग करो, उसके कहे अनुसार अपना जीवन बनाओ। उसके कहे अनुसार अपना जीवन बनाने से ही कल्याण होगा। यदि वैसा जीवन नहीं बनाओगे तो उस गुरु पर भी दोष दृष्टि हो जाएगी, फिर आप कहीं भी टिकोगे नहीं। अगला प्रश्न है, यदि गुरु की आचरण ठीक न हो तो क्या करना चाहिए। महाराज जी का उत्तर है, गुरु की आचरण कैसे ही क्यों न हो, यदि उस गुरु में अपना दुर्भाव हो गया तो उसका त्याग ही अच्छा है, क्योंकि अब उस गुरु से कल्याण हो जाए यह बात नहीं है। जिस पर हमारा भाव नहीं रहा उससे कल्याण कैसे होगा, परंतु उसके दिए हुए मंत्र पर श्रद्धा हो तो उसका जप करते रहना चाहिए। अगर उस पर भी श्रद्धा न हो तो जिस मंत्र पर आपकी श्रद्धा हो उस मंत्र का जप करना चाहिए और अपने हृदय को स्वच्छ साफ रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, गुरु की सेवा क्या है। महाराज जी का उत्तर है,
जिससे गुरु के मन की प्रसन्नता हो और वे अपने हृदय की बात प्रकट कर सकें। ऐसा विश्वास पात्र बनना ही गुरु की सेवा है। तत्व का सच्चा जिज्ञासु गुरु की सेवा करता हो तो उसको तत्व की प्राप्ति हो जाती है। कैसे होती है इसको तो भगवान ही जाने। अपने आप को खो देना अर्थात अपने अहंग भाव को सर्वथा मिटा देना, अपना सब कुछ समर्पण कर देना, अपना कोई आग्रह न रखना, प्राणों को भी अपना नहीं समझना, यही गुरु सेवा का तात्पर्य है। अगला प्रश्न है, गुरु कृपा क्या है और वो कैसे प्राप्त होती है? तो महाराज जी का उत्तर है, गुरु के चित्त की प्रसन्नता ही गुरु कृपा है और वह गुरु के अनुकूल बनने से ही प्राप्त होती है। गुरु कृपा से लाभ जरूर होता है, गुरु कृपा कभी निष्फल नहीं होती, क्योंकि वास्तव में गुरु रूप से परमात्मा ही हैं। केवल परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से ही गुरु की सेवा आज्ञा पालन किया जाए तो वह वास्तव में परमात्मा की ही सेवा है। अतः भगवान की कृपा से उद्देश्य की पूर्ति अवश्य होती है। अगला प्रश्न है, गुरु कृपा और भगवत कृपा में क्या अंतर है? तो महाराज जी का उत्तर है, दोनों में तत्वतः कोई अंतर नहीं है। लौकिक दृष्टि से वे दो दिखती हैं पर वास्तव में एक ही हैं। अगला प्रश्न है, गुरु की दीक्षा और शिक्षा क्या है? जैसा गुरु बताए वैसा नियम लेना, व्रत लेना यह दीक्षा है और उन नियमों का पालन करना, उनके अनुसार अपना जीवन बनाना ये शिक्षा है। पहले दीक्षा देने के बाद ही शिक्षा दी जाती थी तो शिक्षा फलीभूत होती थी, बढ़िया होती थी, परंतु आज दीक्षा के बिना ही शिक्षा दी जाती है जिससे शिक्षा बढ़िया नहीं होती। आखिरी प्रश्न है, गुरु दक्षिणा क्या है? तो महाराज जी कहते हैं, अपने आप को सर्वथा गुरु के समर्पित कर देना अर्थात मैं और मेरा न रखना ही गुरु दक्षिणा है। गुरु दक्षिणा देने के बाद शिष्य को अपनी चिंता नहीं होती, प्रत्युत उसकी चिंता गुरु को ही होती है। जय श्री राम। सभी श्रोताओं से मेरी प्रार्थना है, कृपया मेरे संत कल्याण वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको संतों की वाणी अच्छी लगती है तो शेयर करें और लाइक करें। सबको नमस्कार, सबको प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।